आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो कई लोगों के लिए, खासकर जो अपनी नौकरी की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अहम है। हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड की। अक्सर नौकरी के ऑफर के साथ ये शब्द सुनने को मिलता है, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या इसके कोई कानूनी मायने भी हैं? हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले, ये एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड आखिर होता क्या है? देखिए, ये एक लिखित समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट। इसमें मुख्य रूप से दो बातें होती हैं। पहली, कि कर्मचारी कंपनी के साथ एक निश्चित समय तक काम करने का वादा करता है, मान लीजिए 1 साल या 2 साल। ठीक है। और दूसरी बात, अगर कर्मचारी उस समय से पहले नौकरी छोड़ता है तो उसे कंपनी को एक तय रकम देनी होगी, जिसे आप जुर्माना कह सकते हैं या फिर ट्रेनिंग की लागत। अच्छा, तो ये एक तरह का वादा है जिसके साथ एक शर्त जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, और मुझे लगता है यही सबका डर भी है, क्या भारत में ऐसा करना कानूनी है? मतलब क्या कोई कंपनी किसी को इस तरह बांध सकती है? इसका सीधा जवाब है हाँ, ये कानूनी है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। अच्छा। हाँ, भारतीय कानून एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड को पूरी तरह से खारिज नहीं करता, पर वो ये पक्का करता है कि इसका दुरुपयोग न हो। यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। तो वो शर्तें क्या हैं? मतलब एक बॉन्ड को कानूनी तौर पर सही या वैलिड कब माना जाता है? यहाँ हमें 4 मुख्य शर्तों पर ध्यान देना होगा। पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि बॉन्ड की जो शर्तें हैं वो उचित और वाजिब होनी चाहिए। उचित और वाजिब, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि शर्तें एक तरफा नहीं होनी चाहिए। बॉन्ड का मकसद कर्मचारी को सजा देना या उसे कंपनी में, आप कह सकते हैं, जबरदस्ती रोकना नहीं होना चाहिए। जैसे? कोई उदाहरण, जैसे बॉन्ड की अवधि या जुर्माने की रकम इतनी ज्यादा न हो कि वो अव्यावहारिक लगे। ये व्यापार को बचाने और कर्मचारी के अधिकारों के बीच एक संतुलन होना चाहिए। ठीक है, तो पहली शर्त है निष्पक्षता, और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि कंपनी ने कर्मचारी की ट्रेनिंग या उसके स्किल डेवलपमेंट पर सच में कोई खर्च किया हो। असल में बॉन्ड का आधार ही यही है कि कंपनी ने कर्मचारी पर एक निवेश किया है, और अगर कर्मचारी जल्दी छोड़ देता है तो कंपनी को उस निवेश का नुकसान होता है। यानी अगर कंपनी ने कोई खास ट्रेनिंग दी ही नहीं है, बस सामान्य काम सिखाया है, तो बॉन्ड लगाना सही नहीं होगा। बिल्कुल, कानून यही देखता है, क्या कंपनी ने कोई विशेष कौशल सिखाने पर पैसा और समय खर्च किया है जिसके बिना वो कर्मचारी वो काम नहीं कर सकता था? अगर ऐसा कोई खर्च हुआ ही नहीं है तो बॉन्ड को लागू करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये तो बहुत अहम जानकारी है। अच्छा, अब तीसरी शर्त पर आते हैं, जो मुझे लगता है जुर्माने की रकम से जुड़ी है। हाँ, तीसरी शर्त कहती है कि जुर्माने की रकम कंपनी को हुए वास्तविक नुकसान के बराबर होनी चाहिए। कंपनी मनमाने ढंग से कोई भी बड़ी रकम नहीं मांग सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी ने ट्रेनिंग पर 50,000 रुपए खर्च किए हैं तो वो कर्मचारी से 5 लाख रुपए नहीं मांग सकती। सही समझे, बिल्कुल। कंपनी को ये साबित करना पड़ सकता है कि कर्मचारी के जाने से उसे वास्तव में कितना आर्थिक नुकसान हुआ। जुर्माना उस नुकसान की भरपाई के लिए होना चाहिए, न कि मुनाफा कमाने के लिए। ये कर्मचारी को शोषण से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। और आखिरी, चौथी शर्त? चौथी शर्त यह है कि कर्मचारी ने बॉन्ड पर अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के हस्ताक्षर किए हों। उसे बॉन्ड की सभी शर्तों के बारे में पता होना चाहिए और उसे उन शर्तों को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। ये तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का मूल सिद्धांत है। तो इन सब बातों का निचोड़ गया है। अगर हम इन चारों शर्तों को एक साथ देखें तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये बनती है कि एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड भारत में वैध है, लेकिन केवल तभी जब वो निष्पक्ष हो। मतलब बॉन्ड की शर्तें वाजिब हो, कंपनी ने कर्मचारी पर वास्तविक निवेश किया हो, जुर्माने की रकम उस निवेश से ज्यादा ना हो, और कर्मचारी ने उस पर बिना किसी दबाव के सहमति दी हो। इन शर्तों के बिना बॉन्ड को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड को आंख बंद करके गैर कानूनी या कानूनी नहीं कहा जा सकता। इसकी वैधता पूरी तरह से उसकी शर्तों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा समझौता है जिसकी कानूनी समीक्षा हो सकती है। बिल्कुल,
और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है। तो क्या है? आज हमने ये तो जान लिया कि बॉन्ड कानूनी कब होता है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एक कर्मचारी को किसी भी एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने से पहले क्या करना चाहिए। शायद कंपनी से ये पूछना कि उनकी ट्रेनिंग की वास्तविक लागत क्या है और उसका हिसाब किताब देखना भविष्य के किसी भी विवाद से बचने का पहला और सबसे जरूरी कदम हो सकता है।